हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। एक नया ब्लॉग आ गया है फिर से आप सभी लोगों के लिए और अब मिलवाना चाहता हूँ अपने तीनों मामा जी से आपको। तो सबसे बीच में है सबसे बड़े मामा जी, लेफ्ट साइड को, इनसे छोटे वाले, और सबसे छोटे वाले राइट साइड को हैं। और इनकी ऑक्यूपेशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो सबसे बीच वाले मामा जी हैं वो सॉलिड में काम करते हैं, और जो इनसे छोटे वाले हैं वो बैंक में होते हैं, और जो सबसे छोटे हैं वो लॉरेंस स्कूल सनावर में काम करते हैं। बाकी ये माहौल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जब बारात निकलने वाली थी हमारे घर से, तो ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए मिसिंग रह गया था। बाकी आप लोग भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। कोई यहाँ से आवाज़ दे रहा था, कोई वहाँ से, तो जाना पड़ रहा था इधर उधर। रात का ऑलमोस्ट निकलने का टाइम हो ही गया था, और हमारे यहाँ पर ये रहता है, जो भी पंडित जी वगैरह ने मतलब एग्जैक्ट टाइम बता दिया हुआ होता है, उसी के ही अनुसार चलना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट टाइम ओवर होने वाला था, और अभी तक प्रियंका और वंदना यहाँ पे तैयार नहीं हुई थी। तो यहाँ पर हमारे रूम में ये तैयार हो रहे हैं। बाकी एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि आपके यहाँ पे जो बारात है इतने ज़्यादा जल्दी चली जाती है। अभी बाहर हल्का हल्का अंधेरा ही था। तो देखिए, जिस तरह से लगन का जो टाइम है पंडित जी ने बताया हुआ है, एक्चुअली जो टाइमिंग है वो इसी हिसाब से आई हुई थी। तो इसलिए हम निकल गए थे 5 बजे के तकरीबन बारात को निकाल करके अपने घर से। और एक मैसेज और आया हुआ था कमेंट कि आपने अपनी वॉल के ऊपर जो बानी की है, जो तस्वीरें वगैरह लगाई हुई है, इसमें कितना कर खर्चा आया हुआ था। तो इसमें ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं आया था, तकरीबन 700 या 800 रुपये में ये वाली हमारी दीवार कवर हो गई थी, जो हमारे बेड के पीछे रह गई थी। तो ये भी प्रियंका का आइडिया था कि यहाँ पर बानी की ही पिक्स हमने लगानी है। बारात को निकलने से पहले देखिए, जेंट्स लोग तो कर रहे थे पालकी को उठा उठा करके डांस दूल्हे के साथ। बाकी लेडीज़ भी पीछे नहीं है, देखिए। बाकी आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा, आई होप, हमारे ब्लॉग्स को, और शादी को देखने का भी मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। और आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के साथ शेयर किया था, बेबी है पोही दूल्हे राजा की। तो यहाँ पर फाइनल लुक बेबी ही दे रही है छोटे भाई को, देख सकते हैं आप। बाकी हम सभी ने भी हल्का हल्का सा साथ दिया है, लेकिन जो रस्म के अनुसार आया हुआ था नाम, वो बेबी का ही है। तो इसको करनी पड़नी थी सेटिंग वगैरह। बाकी क्या क्या चीज़ें दे रही है बेबी और बेबी फैमिली, ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से अब बड़ी बहन की भी टर्न आ गई। तो दोनों बहनों ने यहाँ पर जो भी चीज़ें लाई हुई थी, गिफ्ट वगैरह, वो दे दिए दूल्हे को। इसके बाद वही बात आ गई, प्रियंका का गाना याद आ रहा है। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। तो उसके बाद हम पहुंच गए थे दुल्हन के घर के नज़दीक। और पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर किया था, वहाँ पर डेरा लगा हुआ था। तो सबसे पहले डेरा में ही रहना पड़ता है, और उसका जब पंडित जी वगैरह बताते हैं तो उस टाइम पे निकलते हैं वहाँ से। और अपने मिठू भाई, क्या बात है।
लो जी, बारात पहुंच चुकी है डेरे तक और पालकी भी अब रख दी है दूल्हे की नीचे। तो बाणी ने यहाँ पर अपने चाचू को किसी की और यही शुभकामनाएं दी कि आपकी लाइफ आगे खुशियों से भरी बनी रहे। और ये होता है डेरा, जो ये टेंट लगाया हुआ होता है। तो यहाँ पर ही सबसे पहले बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। जब पंडित जी बताएंगे तो उस टाइम पे निकलेंगे दुल्हन के घर के लिए यहाँ से। आगे भी यूँ ही कंटिन्यू बने रहिए। अब आप लोगों को भी मज़ा आने वाला है। हमने यहाँ पर खूब सारा एंजॉय किया है, बैंड बाजा के ऊपर बहुत डांस किया हमने। इतना डांस किया थक गए थे सच्ची में। बाकी कैमरामैन की बात करूं तो कैमरामैन भी बहुत नाइस पर्सन है, बहुत मजाकिया टाइप के हैं। और प्रियंका के ये मामू लगते हैं, तो पहले से ही हमारे जानकार थे ये। चलिए अब हो गया टाइम दुल्हन के घर को जाने के लिए और यहाँ पर चल पड़ी है जो हमारे रिचुअल्स हैं। तो सबसे पहले दुल्हन का भाई आया हुआ है यहाँ पे और पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ रस्में होती हैं, वो निभाई जाती हैं। दोनों सामने देखना। तो यहाँ पर प्रियंका पहुँच चुकी है अपने पूरे के पूरे फैमिली मेम्बर्स को साथ लेके और साथ के साथ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को लेके अपनी देवरानी के घर में। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर चली हुई है मिलनी। तो यहाँ पर दूल्हा पक्ष के लोग और दुल्हन पक्ष के लोग दोनों आपस में मिलनी करेंगे। तो यहाँ पर सगे संबंधी बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा खास मोमेंट रहता है ये। इसके बाद भाई बात हुई ऐसी, मुझे प्रियंका और बाणी को निकलना पड़ा यहाँ से अपने घर की तरफ बिना शादी के 7 फेरों को देखे हुए ही। तो ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे घर पर भी आज मेन फंक्शन था, धाम थी, लास्ट डे था। तो घर पर भी घर को संभालने की वाला कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो प्रियंका, मैं और बाणी निकल गए। पापा ने हमें बोला कि आप घर को जाके मैनेज कीजिए। तो तब मैं, बाणी और प्रियंका आ गए थे घर को। थोड़ी यहाँ पर हम तकरीबन 1 या 1.5 ही घंटा रुके हुए थे और उसके बाद निकल गए घर की तरफ। दीदी आया मैं बाबा जी आओ चल जा घर चले घर होए जाना पड़ेगा घर आओ आई जा टीम में ए साया ना सच कमेंट उतार दिया पर एलिमेंट को डाल दूं फिर से। हेलो, कहाँ घूम के आए भैया आप? हम गए थे शादी में। किसकी शादी थी? मेरी दीदी की। छोटे भाई की शादी थी हमारे, अच्छा, तो उसमें फुल एंजॉय करके आ रहे हैं अभी। कैसा रहा? मस्त, बहुत एक बढ़िया। नंबर, एक नंबर। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, हाँ, सब एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। अच्छा। तो आज बारात गई थी अभी? हाँ जी, हाँ जी। और कल धाम है कि क्या है? आज है? धाम आज है, आज ही हो जाएगी? मतलब एक्चुअली अच्छा, रात आ गई थी हमारी, 4:30 बजे डिपार्चर हो ही गया था ऑलमोस्ट। हाँ हाँ, तो उतना जल्दी आ गई थी, तो तकरीबन 1 बजे तक वापस भी हो जाएगी बारात। 1 बजे तक वापसी का है टाइम? जाके मतलब आज ही धाम का अरेंजमेंट वगैरह भी आज ही करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए आप क्या वापस आ रहे हैं अभी बारात से? हाँ, थोड़ा सा घर में भी देखना पड़ेगा थोड़ा, जो धाम बनती है हमारे रिचुअल्स में, मंडियाली धाम है, तो जो बोटी वगैरह है उनकी हेल्प वगैरह करवा लेते हैं। घर पर भी कोई नहीं है, तो हर एक चीज़ को मद्देनजर रख के मतलब इस तरह से मतलब देखना पड़ता है, क्योंकि पशु भी पाले हुए हैं, हर एक चीज़। तो यहाँ पे मतलब है बड़े जितने भी बुजुर्ग वगैरह हैं यहाँ पे रह गए हैं, तो अब हम देखते हैं थोड़ा घर के, वो भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, जिम्मेदारियाँ बहुत है। बिल्कुल, आप बड़े भाई होने के नाते आपकी बहुत सारे फर्ज बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए आपको जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर कल होती तो फिर कोई बात नहीं थी। हाँ बिल्कुल। चलो चलो बड़ी ठीक है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका भी, आपने हमारी हेल्प करवाई इस वीडियो को बनाने में। और देखते हैं अब ऑडियंस कितना प्यार देती है इस वीडियो पे जो आपके हाथों से ये कैप्चर हुआ है। तो छोटे भाई की शादी में उसकी बारात पर मैं, प्रियंका और वाणी भी गए हुए थे, लेकिन हम आ गए हैं पहले यहाँ पे क्योंकि घर को भी संभालना है और साथ के साथ आज धाम भी है हमारे घर में। तो धाम वाले दिन ऐसा होता है कि जितने मैक्सिमम लोग हैं तो तकरीबन 2, 3 या 4 हज़ार तक लोग मतलब आज घर में आएंगे। कुछ रिलेटिव हैं हमारे, मैक्सिमम वैसे रिलेटिव ही रहेंगे, फ्रेंड सर्कल वगैरह, और जो आस पड़ोस है वो आस पड़ोस भी पूरा ही होता है, लेकिन फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा होता है, उसकी परसेंटेज मतलब आप 20% ही लगा सकते हो, बाकी 80% अपने रिश्तेदारी ही आती है। तो पूरे इतने सारे लोग आएंगे, तो तब जाके मैं और प्रियंका घर में आ गए हैं। साथ के साथ जो हमारी हिमाचली धाम है आज, तो आज वैसे धाम का ही दिन है, काफ़ी बड़ा दिन होता है ये, और ऑलमोस्ट लास्ट डे ही होता है एक तरह से ये शादी का। तो तब जाके हम पहले आ गए, हेल्प भी करवानी होती है क्योंकि घर पे भी कोई नहीं था। फिर ये जो हमारे धाम को पकाने के लिए कुक आए हुए हैं, ये भी बार बार मम्मी को बोल रहे थे कि हमें ये सामान लेना है, वो लेना है। तो फिर मैं आ गया था और मेरे साथ प्रियंका भी आ गई है क्योंकि घर के छोटे मोटे और काम भी देख लेगी, और वाणी को भी हम ले आए थे अपने साथ में। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। मैंने भी यहाँ पर आकर के बहुत हेल्प की, साथ के साथ मेरे ससुर जी भी आ गए थे। तो चलिए आप लोगों को एक थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या बना हुआ है आज धाम पर। और सॉरी भी फील करना चाहता हूँ अगर मुझसे कुछ मतलब आप सब तो नहीं बोलना चाहता हूँ, मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पिछले कल पूरी रात भर सोए नहीं है, अभी भी पूरी की पूरी आंखें देखी मेरी सूज गई है पूरी, और मतलब सर दर्द इतना ज़्यादा भारी हो रहा है और बुखार भी आ गया है, बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है। लेकिन चलिए अब खैर ये जो है छोटे भाई की शादी, इसको निभाना तो पड़ेगा ही। और लास्ट शादी है हमारे घर की, क्योंकि जैसे मेरी बहन वंदना है, फिर मैं हूँ, बेबी है, अब छोटा भाई रह गया था तो इसकी भी शादी है। तो फाइनल फुली एंजॉय करेंगे इसको, और बुखार वगैरह और जो चीज़ें हैं वो अब बाद में ही देखेंगे। तो चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को कि धाम में क्या क्या बना हुआ है आज हमारे घर पर। जो चीज़ बन के तैयार हो जाती है तो इस तरह से चिरोटी को उठाया जाता है एक रस्सी के सहारे। देख सकते हैं आप, ये अभी हो गया है, पक गई है कोई चीज़ इसमें, हालांकि मुझे पता नहीं है कि क्या इसमें पका चुके हैं ये हमारे बोटी। तो दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या बन चुका है और क्या क्या बनने को रह गया है अभी। और ये देख सकते हैं आप कैसे उबल रही है, ये सब्जी है कोई, तो आई थिंक ये आलू का मधरा होगा, इस तरह से पीसेस को देख के लग रहा है। और यहाँ पे मटर पनीर लग रहा है मुझे, क्योंकि मटर के दाने उछल के थोड़ा ऊपर आ रहे हैं। और इस साइड ये बदाना लग रहा है। इस वाले ब्लॉग की कर रहा हूँ यहीं पर ही एंडिंग। सारी की सारी चीज़ें डिटेल के साथ आप लोगों को शेयर करूँगा आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग्स में। और जो रिमेनिंग ब्लॉग्स रह गए हैं, बहुत खास ब्लॉग्स रह गए हैं, जैसे 7 फेरे, जो इम्पोर्टेंट रस्में वाले ब्लॉग हैं, वो अब आने वाले फ्यूचर में आप लोगों के साथ